Today we will start with the first chapter of maths, that is real numbers. Real numbers को पढ़ने से पहले हम बाकी नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं, लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल, राइट. उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे जो आपने पहले भी पढ़ रखा है, राइट. सबसे पहले आते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स. द काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, राइट, 1, 2, 3, 4, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं करना है, राइट, डेट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. इसका सेट कैसे बनेगा? n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 सो ऑन, राइट, इन्फिनिटी तक जाएंगे. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास होल नंबर्स. होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में जस्ट जीरो का डिफरेंस है. होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं. ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद 0, सारे काउंटिंग नंबर्स हम मिला लेते हैं, 1 से स्टार्ट कर लेते हैं और साथ में एक 0 भी ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? होल नंबर्स. सो सेट कैसे होगा होल नंबर्स का? W से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल W से. दिस इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. थर्ड आएंगे हमारे पास इंटीजर्स, राइट. अब इंटीजर्स में क्या होगा? ऑल काउंटिंग नंबर्स, सारे काउंटिंग नंबर्स आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. नेगेटिव नंबर्स आएंगे, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स मीन्स -1, -2, -3, -4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. एंड 0, साथ में क्या आएगा? 0 भी आएगा. मीन्स आपके पास पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, नेगेटिव नंबर्स आएंगे और 0 आएगा. जब ये तीनों का सेट बन जाता है इकट्ठा, तो इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स. इसको हम डिनोट कैसे कर सकते हैं? कैपिटल I के साथ या कैपिटल Z के साथ भी आप इसको डिनोट कर सकते हो. तो सेट कैसे बनेगा आपके पास? सबसे पहले आपके पास नेगेटिव नंबर्स आएंगे. यू कैन राइट -4, -3, -2, -1. फिर आएंगे आपके पास 0, देन 1, 2, 3, 4 सो ऑन, राइट. ये जो है इधर है वो नेगेटिव नंबर्स हैं, जो राइट साइड पे हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, जो सेंटर में है वो क्या है? 0 है. 0 सबको पता होना चाहिए, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. ना ही 0 नेगेटिव होता है, ना ही पॉजिटिव होता है. अब हमारे पास फोर्थ टाइप ऑफ नंबर्स क्या आएंगे? रैशनल नंबर्स. अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं. जो P है और Q है, राइट, जो PQ है वो कहाँ से होने चाहिए? इंटीजर्स को बिलोंग करने चाहिए. मीन्स वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, फिर और 0 भी हो सकता है. बट एक कंडीशन है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए. मीन्स इसमें आप कंडीशन लिखोगे, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अब इसमें 3 कंडीशन होगी रैशनल नंबर्स में. सबसे पहली है P/Q फॉर्म में होने चाहिए, P और Q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए, और थर्ड क्या है? Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए. अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है, ठीक है, दैट इज नॉट डिफाइंड. दैट्स वाई हम कहते हैं कि Q 0 नहीं होना चाहिए. इनको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स. नेक्स्ट है बच्चे इरैशनल नंबर्स. नंबर्स दैट कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q. अब जो रैशनल नंबर्स हमने पढ़े थे वो एक्सप्रेस हो सकते हैं, P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है. बट जो इरैशनल नंबर्स हैं हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते P/Q फॉर्म में. P और Q इंटीजर्स भी नहीं होते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए. तो ये क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स. अगर हम सोचें कि अगर ये इस फॉर्म में नहीं होते तो कैसे होते हैं इरैशनल नंबर्स? जो इरैशनल नंबर्स होते हैं वो रूट की फॉर्म में होते हैं, लाइक √2, √5, √7, -√2, लाइक, ठीक है. तो ये क्या होंगे? लाइक 3 + √2 इस फॉर्म में होंगे. नाउ अब हमारे पास आएंगे रियल नंबर्स. रियल नंबर्स का जो सेट होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है. रियल नंबर्स में ही हम कहेंगे रैशनल आते हैं, इरैशनल आते हैं, ठीक है. रैशनल के आगे पार्ट्स हैं, इंटीजर्स, फ्रैक्शन में आ गया, होल नंबर आ गया, नेचुरल आ गया, नेगेटिव आ गया, 0 आ गया, ये सारे रैशनल में आएंगे. और रियल नंबर्स में सब कुछ आएगा हमारे पास. ये सारे टाइप के नंबर हैं जो रियल नंबर्स के अंदर होते हैं, ठीक है. सो ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स
सारे हम रैशनल नंबर्स भी लेंगे, इसमें इरेशनल नंबर्स भी लेंगे। सो ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, रियल नंबर्स का सेट बनाएंगे, राइट। सो आई थिंक दीज ऑल नंबर्स आर क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट इज इक्विलेट्स डिवीजन लेमा। बिफोर डूइंग दिस लेमा हम कुछ डिवीजन की आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब मेरे पास पेयर ऑफ नंबर्स हैं लाइक 25, 3, 5, 12, 24, राइट। 25 इज डिविडेंड, 3 इज डिवाइजर, राइट। जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड क्वोशिएंट, जो बाकी बचता है दैट इज रिमाइंडर। तो जब हम डिवाइड करते हैं हमारे पास जो क्वोशिएंट आता है वो 8 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 25 इज इक्वल टू 3 इंटू 8 प्लस 1। डिविडेंड हो गया 25 इज इक्वल टू डिवाइजर हो गया 3 इंटू क्वोशिएंट हो गया 8 प्लस रिमाइंडर, जो हम पहले छोटी क्लासेस में करते थे। ऐसे 5, 12 है, 5 यहाँ पे स्मॉलर है, 12 बड़ा है, तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। 5 इज इक्वल टू 12 इंटू 0 प्लस 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है 20 एंड 4। जब हम 20 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास जो क्वोशिएंट आ रहा है दैट इज 5, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। सो दिस इज रिटन एज 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 0। अब जो हमने कंसिडर यहाँ पे कंसिडर किया था दैट इज ए बी। जो हमारे पास क्वोशिएंट और रिमाइंडर है वो हमारे हैं क्यू आर, राइट। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सब में यही फॉर्मूला बनेगा। सो जो स्टेटमेंट है इक्विलिट्स डिवीजन लेमा की वो क्या है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, हमें जो पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी दिए हुए हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स। वहां पे यूनिक इंटीजर्स कौन से एग्जिस्ट करेंगे, क्यू और आर। ये हमारे पास क्यू और आगे थे, सच दैट हमारे पास क्या बन रहा है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो आर है वो 0 भी हो सकता है और 0 और बी के बीच में लाई करेगा। इसमें नोट क्या है, क्यू एंड आर कैन ऑल्सो भी 0, क्यू और आर दोनों भी 0 हो सकते हैं, फिर हमारे पास ए का आंसर 0 आ जाएगा। दिस इज स्टेटमेंट, ठीक है। ये लेमा है, लेमा का कोई खुद का अपना प्रूफ नहीं होता, वो पहली प्रूवन स्टेटमेंट होती है, एज इट इज हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम। This algorithm is used to compute HCF of two given positive integers a and b, where a is greater than b. अब ये एल्गोरिथम हमने यूज़ क्यों करना है, क्योंकि हमें HCF निकालना है कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो हमें गिवन होंगे, राइट। यहाँ पे हमने ए बी लिया और ए हमेशा बड़ा होना चाहिए बी से। अब हम इस पे इक्विलिट्स एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करना है, जैसे हमने लेमा पढ़ा था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो आर है वो 0 और बी के बीच में होना चाहिए, या आर 0 भी हो सकता है। अगर आर 0 होगा तो हमारे पास HCF ए बी का, अगर हमने ए बी लिए हैं एल्गोरिथम में दो नंबर्स, तो ए बी का HCF क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगर आर 0 नहीं होगा, मान लो हमारे पास आर मीन्स रिमाइंडर, अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता है, अगर 0 आ गया तो काम खत्म है। अगर 0 नहीं आता है, हम फिर से इक्विलिट्स लेमा अप्लाई करेंगे, किस पे करेंगे, बी और आर पे, और इसको तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता। कुछ ही स्टेप्स के बाद हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जो डिवाइजर होगा लेफ्ट साइड पे, राइट साइड नहीं देखनी है, डिवाइजर जिससे हम डिवाइड करते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। वही Now first question is use Euclid's algorithm to find HCF of 196 and 38,220। अब हमें पता है कि हमने स्टार्टिंग में लेमा जो एल्गोरिथम और लेमा पढ़ा था, हमने कहा था कि ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो ये हमने ए मान लिया, ये हमने क्या मान लिया, बी, बाय यूजिंग Euclid's डिवीजन लेमा। अब हम डिवीजन करके इसको सॉल्व करेंगे, लाइक 38,220 हम इसको डिवाइड करेंगे 196 पे, ये 1 पे जाएगा, 196 हमने इसको सब्ट्रैक्शन करनी है, सो दिस बिकम्स 6,8,1,2 आ गया यहाँ पे, नॉट गोज ऑन 9, सो दिस बिकम्स 1,764। वी हैव डन सब्ट्रैक्शन, सो दिस बिकम्स 980, सो दिस गोज ऑन 5, 980। सो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है हमारे पास रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर हमने पढ़ा था इफ़ r इज इक्वल टू 0,
तब हमने क्या करना है, और नाउ R इज इक्वल टू 0 आ गया, HCF इज इक्वल टू जो डिवाइज़र होगा, डिवाइज़र क्या है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, सो HCF क्या आ गया हमारे पास 196, HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इज इक्वल टू 196. दिस इज आवर आंसर. So second is 867 and 255. This also we have to do with the help of Euclid's algorithm. हमें पता है 867 is bigger than 255. So this is A and this is B. So हम पहले divide करेंगे बच्चे. 255 is divisor. We have to divide 867. So this goes on 3. Now 3 पे गया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 102. अब आपको पता है जो 102 है वो ज़ीरो नहीं आ रहा, हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था, इसको हम नेक्स्ट डिवाइज़र बना देंगे, तो जो पहले वाला डिवाइज़र है वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा. नाउ इट गोज़ ऑन टू 102 इज 204, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 51. अब फिर से हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये क्या बन जाएगा, न्यू डिवाइज़र, और जो पुराना वाला डिवाइज़र है वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा. 51 2 ज़ा 102. तो यही हमने पढ़ा था, अगर R 0 नहीं आता है हम तब तक उसको करते जाएंगे सॉल्व जब तक 0 नहीं आता. नाउ रिमाइंडर इज 0, राइट. तो हमारे पास ये जो आया है, दिस डिवाइज़र इज आवर HCF होएगा. नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्मूला अप्लाई करिए, डिविडेंड. Now dividend is what? 867. Dividend is equal to divisor into quotient. Divisor is 255. Quotient is 3. So 255 into 3 plus remainder. Remainder क्या आया था सबसे पहले 102 आ गया. नेक्स्ट अब किसकी टर्म आ गई, नेक्स्ट डिविडेंड क्या है हमारे पास 255. अब हम इसको लिखेंगे, आई एम यूजिंग अनदर पेन. देखिए अब इसमें फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. अब यहाँ पे डिवाइजर क्या है हमारे पास 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या आया 51. अब हमारे पास नेक्स्ट जो थर्ड वाला डिविडेंड क्या आया था 102. अब इसको सॉल्व करेंगे. नो 102 किसके इक्वल है, डिवाइजर है 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0. जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा वी विल फिनिश इट. नाउ R इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 आ गया, सो HCF क्या आ गया, HCF ऑफ, हाँ जी किसका किसका HCF लिया है हमने 867 एंड 255. दिस इज आवर आंसर 51. नाउ वी विल डू टाइप 2. टाइप 2 में हम क्वेश्चन कर रहे हैं, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर. कह रहा है कि जो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो इस फॉर्म का होगा 4q + 1 या 4q + 3 का. अब हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर तो बताया ही नहीं क्या है, हम मान लेते हैं a जो है वो कोई भी है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. अगर आपको लेमा याद होगा तो हमने लेमा क्या किया था, a इज इक्वल टू BQ + R. जो R है ये आपको हमेशा लर्न होना चाहिए. 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन B. अब हमने ये दोनों चीज करके इस क्वेश्चन को प्रूव करना है. अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, मीन्स हमारे पास B क्या है, हमारे पास 4 ऑलरेडी गिवन है, राइट, एंड B इज इक्वल टू हमारे पास 4 है. अब हमने क्या लगाना है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. अब B A किसके इक्वल हो गया, B की जगह क्या आ जाएगा 4q + R, वेयर जो है हमारे पास Q क्या होना चाहिए, या तो 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं होएगा, या 0 होएगा या 0 से बड़ा आएगा, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और जो R है वो कैसा होना चाहिए, वो हमने यहाँ पे पढ़ा है अभी, 0 और B के बीच में लाई करना चाहिए, या 0 भी हो सकता है. सो 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन, यहाँ पे B हमारे पास क्या है 4,
तो उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, देखिए यहाँ पे b था तो यहाँ हमने 4 लगा दिया, क्योंकि b इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो r है हमारे पास वो क्या हो सकता है, या 0 होएगा या उसके बीच में होएगा, 0 1 2 3 यहां तक जाएगा। 4 नहीं लिखना है बिकॉज यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, 0 पे है, दैट्स वाई वी हैव रिटन 0 0 1 2 3। अब इसके लिए हम सॉल्व करेंगे, जब r हमारे पास 0 होगा, व्हेन किसमें पुट करना है हमने, नंबर 1 में, जब r 0 होगा तो a क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस 0। सो ये क्या, a हमारे पास क्या आ गया, 4q आ गया, राइट। अब r जब हमारे पास 1 होगा, हमने यही पुट कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना है, a क्या हो जाएगा 4q प्लस 1, राइट। अगर r हमारे पास 2 होगा तो a कितना आ जाएगा 4q प्लस 2। जब r हमारे पास 3 होगा तो a कितना आ जाएगा 4q प्लस 3। a इज इक्वल टू 4q, हमें पता है 4 मल्टीपल है ये, तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, मीन्स a का आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। जब हमारे पास 4q प्लस 1 आ गया, ये इवन है, प्लस 1 कर दिया तो क्या हो जाएगा, a क्या होगा, ऑड हो जाएगा। 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a फिर से इवन हो जाएगा। अब 4q प्लस 3 से आपने चेक करना है बच्चे, a क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऑड के लिए सॉल्व करने के लिए, सी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब ऑड इंटीजर्स के लिए हमारे पास आंसर्स क्या आ रहे हैं, देखो ये दो आंसर आ रहे हैं, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 4q प्लस 3। सो हमारा रिजल्ट आ गया एवरी, देयरफॉर एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होगा, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, राइट। The next question is use Euclid's division lemma to show that square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। कि अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं, वो या तो 3m की फॉर्म में आंसर आएगा या उसका आएगा 3m प्लस 1 फॉर्म का होगा, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है। हम मान लेते हैं a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, नाउ बाय यूक्लिड्स लेमा वो हम अप्लाई करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हाँ जी, हमें पता है a किसके इक्वल होता है, बी क्यू प्लस आर के इक्वल होता है, राइट। यहाँ पे हमारे पास b की जगह पे क्या है, 3 है, तो वी कैन राइट एज 3q प्लस आर, वेयर जो हमारे पास जो r है कैसे होना चाहिए, तो r जो है 0 और 3 के बीच में लाई करेगा, ये तो 0 होगा, यहाँ 0 और 3 के बीच में लाई करेगा, मीन्स 3 से स्मॉल होगा, 3 से बड़ा नहीं होगा। अगर वो 3 से बड़ा नहीं होगा तो हमारे पास a की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी। अब पहले हम r को अगर हम 0 पुट करते हैं, a क्या आएगा, देखिए 3q। अगर हम r को 1 पुट करते हैं, हम 1 में पुट करते जाएंगे तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब यहाँ लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 0 1 2 3, राइट। देन हम r को 2 पुट करेंगे तो हमारे पास a क्या आएगा, 3q प्लस 2। तो हमारे पास इतनी वैल्यूज़ आ गई, 3 वैल्यूज़ आ गई, क्योंकि हमने 3 नहीं लेना, 3 से स्मॉल पुट करना है। r0 3q, r1 पुट किया, a 3q प्लस 1, r को 2 पुट किया, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 आ गया। वेयर q किसको बिलोंग कर रहा है, हमने कहा था हमने होल नंबर्स में से लेना है, तो होल नंबर्स को बिलोंग कर जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। अब व्हेन a इज इक्वल टू 3q, अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। एक बार आएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, तब भी हम स्क्वायरिंग करेंगे। थर्ड आएगा 3q प्लस 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर।
this is equal to a square is equal to 9q square. Now this can be written as 3 into 3q square. अब ये 3 का मल्टीपल हो गया, मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू समथिंग, आप m डाल दो चाहे, वेयर m हमने क्या लिया है 3q स्क्वायर, राइट। सेकेंड पार्ट हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी विल डू। नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। यहाँ प्रॉपर्टी आपकी लग सकती है a स्क्वायर मीन्स 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3 to the 6q। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म है और ये सम हम कंबाइन करेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास 3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब हम इसको किस फॉर्म में लिख देंगे 3m प्लस 1। सो यहाँ हम लिख सकते हैं वेयर, यहाँ पे m मेरे पास क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करिए, a प्लस बी होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। सो दिस इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 4, 3 to the 6 to the 12q। हम इसको कंबाइन कर लेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, 3 आएगा कॉमन, 3 3 is 9 प्लस 3 4 प्लस 4। सो दिस कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q। अब 4 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अगर हम इसको 3 प्लस 1 लिखते हैं, एक 3 हम यहाँ पे अंदर भी डाल सकते हैं, कैसे डालेंगे कॉमन में लेके, तो 3 कॉमन आ गया, ये बन गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और एक 1 जो बच गया ये वाला, ठीक है। क्या किया हमने, एक 3 हम अंदर ले गए हैं, तो 3 यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा, तो 3 होल कॉमन ले लिया, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 3m प्लस q। यहाँ पे हमारे पास m क्या है, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, इंटीजर 3m आया, यहाँ पे 3m प्लस 1 आंसर आ रहा है, यहाँ पे भी 3m प्लस 1 आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन भी यही था, क्या हम इसको लिख सकते हैं 3m और 3m प्लस 1 फॉर्म में, वेयर m इज एनी इंटीजर, तो हम कह सकते हैं कि हम लिख सकते हैं। सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। दिस टॉपिक इज कंप्लीट।